हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच में कोडिंग डिकोडिंग। हमने इसकी फर्स्ट क्लास ले ली थी, आज हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हमारी है क्लास 22। यहाँ पे 21 लिखा नहीं, तो हमारी क्लास है 22। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। लोगों ने इसको कर लिया होगा क्योंकि ये कल का होमवर्क है। तो मैं सीधा इसको चलता हूं, बताता हूं कैसे। अगर आपने कर लिया है तो हम मेरे से मैच करिएगा। अगर मैच करता है तो ठीक, नहीं मैच करता है तो अभी भी सीखने की जरूरत, ठीक ना। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले वर्ड को अरेंज करते थे। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें देख लेते हैं, क्या एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई वर्ड हैं, क्या कॉमन वर्ड हैं। नहीं, यहाँ TUFAYYDF सही है। मतलब हर एक वर्ड अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर लेके करेंगे। अगर हमारे दो वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट होते थे, हम क्या करते, दो से तीन वर्ड लेके स्टार्ट करते। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, टारगेट। तो यहां पे क्या लिख देंगे, टी। क्या लिख देंगे, टी, ठीक ना। अब अगला क्या है, यू, योर। तो योर को लिख देंगे वाई। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी पहली लाइन को हम पूरा लिखा क्या है, जी मतलब गोल। तो चौथा क्या है, वर्ड मतलब फास्ट। क्या है, फास्ट। फास्ट को क्या लिख लेंगे, एफ। अब पहली क्या हो गई, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन पे क्या जाएंगे, अचीव। अचीव को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या हम अचीव पहले आ चुका है, नहीं। योर, क्या योर पहले आ चुका है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या कर देंगे, कॉमन का साइन लगा देंगे। फिर क्या है, ड्रीम। क्या ड्रीम पहले आया है, नहीं। तो ड्रीम को क्या कर लेंगे, अब देखो ड्रीम एंड डेली दो हमारे क्या हैं, एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ड्रीम को हम क्या कर लेंगे, DRE कर लेंगे। क्या कर लेंगे, DRE। ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रीम। अब डेली को हम क्या कर लेंगे, DA से दिखा लेंगे। किससे दिखा लेंगे, DA से, ठीक ना। अब चलते हैं आगे तीसरे नंबर पे। अब तीसरी लाइन पे चलेंगे तो पहले क्या करेंगे, दूसरी लाइन पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारा सेपरेट हो जाए। अब अगला क्या है, फास्ट। क्या फास्ट हमने पहले लिख चुका है, हाँ हमने एफ से उसको दिखाया था। इसको क्या कर देंगे, कॉमन का साइन दे देंगे, ठीक ना। इसी तरह से हमको करना होता है, बस देखना है कि कॉमन है कि नहीं। नहीं है तो आगे लिख देना है, और है तो कॉमन लगा देना है। अगला क्या है, वर्क। क्या वर्क पहले लिखे हैं, नहीं। तो यहां पे क्या कर देंगे, W। आगे अचीव। क्या अचीव पहले हम लोग लिख ही चुके हैं, हाँ ए से हमने दिखाया था। फिर उसके बाद सक्सेस। क्या सक्सेस पहले लिखे हैं, नहीं। तो यहाँ पे सक्सेस को S से दिखा देंगे। आगे ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगला क्या है, सक्सेस। क्या सक्सेस हम लिख चुके हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन का साइन दे देंगे। फिर डेली। डेली को DA से हमने दिखाया था तो इसको भी कॉमन दे देंगे। फिर टारगेट। क्या टारगेट आया हुआ था पहले, हाँ पहली लाइन में पहला T से हमने इसको दिखाया था। अब उसके बाद प्लान। क्या प्लान कहीं पे आया था, नहीं। तो प्लान को क्या करेंगे, थर्ड लाइन के आगे लिख देंगे, ठीक ना। ये क्या हो गया, हमारा वर्ड के हमने अरेंज कर लिए। वर्ड को क्या किया, अरेंज कर लिया। आप क्या करेंगे, कोड को अरेंज करेंगे। पहला कोड क्या है, MI। क्या है, MI। दूसरा कोड क्या है, TA। हम क्या कर रहे हैं, पहले लेटर को बड़े से ही लिख रहे हैं, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तीसरा कोड क्या है, ZO। चौथा कोड क्या है, के। अब चलेंगे दूसरी लाइन के कोड पे। क्या है, के ए क्या है, पहले हम लिख चुके हैं, हाँ। तो इसको क्या कर देंगे, कॉमन। दूसरा क्या है, LO। हम पहले लिखे हैं, नहीं। LO को आगे लिख दें। ऐसे ही करते चले जाना है, और इसको थोड़ी स्पीड में करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि टाइम लगता है, नहीं, इसमें टाइम नहीं लगता। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी विद इन मिनट ये सॉल्व होता है, ठीक ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बनता हुआ दिखेगा विद इन मिनट, ठीक ना। अभी चलते हैं तीसरे पे। क्या होगा, MI। क्या MI पहले आया हुआ है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कॉमन दे देंगे। फिर LO। LO पहले आया है, हाँ
कॉमन दे देंगे। फिर येलो के बाद एन ई, क्या एन ई पहले आया? नहीं, एन ई यहाँ पे लिख देंगे। एन ई के बाद क्या है? टी वाई, क्या टी वाई पहले आया? नहीं, तो टी वाई को भी लिख देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट होने वाला है, एक लाइन और। फिर एन ई पहले आया है, हाँ यहाँ पे कॉमन देंगे। पी यू, क्या पी यू पहले आया था? हाँ यहाँ पे दूसरी लाइन में, तो यहाँ पे कॉमन देंगे। टी ए पहले आया, हाँ पहली लाइन में था टी ए। फिर एस आई, क्या एस आई हमारा था पहले आया हुआ? नहीं, तो एस आई यहाँ पे लिख देंगे। कर लिए। अब कोड निकालेंगे। अब पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। टी, टी क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कौन है? टी ए। तो हमारा टी ए किसका कोड हो जाएगा? टारगेट का। किसका? टारगेट का टी ए कोड हो जाएगा। फिर दूसरा वाई, वाई का क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में कौन है? के ए। तो के ए किसका कोड हो जाएगा? योर का। किसका कोड हो जाएगा? योर का। फिर जी, जी क्या है? कहीं पे आया है क्या कॉमन? नहीं, तो इसमें कॉमन पहली लाइन में कौन कॉमन नहीं? जेड ओ। तो जेड ओ किसका कॉमन कोड हो जाएगा? जी का। फिर उसके बाद क्या है? एफ, एफ क्या आया है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में कौन है? एम आई। तो एम आई किसका कोड हो गया? एफ का। ठीक ना? ऐसे हम कर रहे होंगे। ए, सेकेंड एंड थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में कौन है? एल ओ। तो ए मतलब, ए का मतलब क्या था? ए का मतलब अचीव था, तो हमारा एल ओ किसका कोड हो जाएगा? अचीव का। अब यहाँ पे ड्रीम, ड्रीम का क्या था? कहीं भी नहीं कॉमन, कॉमन नहीं आया, तो कॉमन किसका नहीं है? आर ई का। तो आर ई किसका कॉमन, किसका कोड हो जाएगा? ड्रीम का। अब डेली का सेकंड एंड लास्ट में, तो सेकंड एंड लास्ट में कौन आया है? पी यू। तो पी यू इसका कोड बन जाएगा। अब डब्लू, क्या डब्लू कहीं कॉमन था? नहीं, डब्लू मतलब वर्क, वर्क कहीं कॉमन था? नहीं, तो यहाँ कॉमन क्या नहीं था? टी यू आई। तो टी वाई इसका कोड बन जाएगा। ठीक ना? ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। एन ई किसका कोड है? एन ई देखो, थर्ड और फोर्थ में आए, तो थर्ड और फोर्थ में कौन है? एस, एस मतलब सक्सेस। तो सक्सेस का कोड क्या हो जाएगा? एन। अब पी, पी यहाँ पे अकेला बचा है, एस आई यहाँ पे, तो एस आई किसका कोड हो गया? प्लान का कोड। ऐसे हम क्या करने होंगे? हम सारे कोड निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हर एक वर्ड के हमारे कोड निकल गए। अब इसको अलग से सुंदर सजाना नहीं है, सीधा चलो आंसर पे, क्वेश्चन पे, और उसके आंसर देने की तैयारी करो। क्या बोला है? व्हाट इज द कोड फॉर टारगेट? टारगेट का कोड पूछा है, तो टारगेट का कोड हमारा क्या निकला है? टारगेट मतलब को हम किससे दिखाएंगे? टी से। तो टारगेट का कोड क्या है? टी ए। क्या है? टी ए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? टी। क्या कर कर देंगे? टी ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब दूसरा क्या, किसका कोड पूछा था? एल ओ किसका कोड है? ये पूछा था। तो एल ओ का किसका कोड हमने निकाला है? देख लो, एल ओ किसका है? अचीव का। यहाँ पे देखो एल ओ लिखा हुआ है ना, तो एल ओ किसका कोड हो गया? अचीव का। चलते हैं यहाँ पे, करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एल ओ का कोड हो गया। यही तो बोला था ना। अब तीसरा क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन, what could be the code for daily dream plan? डेली ड्रीम प्लान, इसका कोड पूछा हुआ है। अब डेली ड्रीम प्लान का कोड देखो, डेली कहाँ पे है? डेली और ड्रीम हमारे यहाँ पे थे। इनके दोनों के कोड क्या है? आर ई एंड पी यू। आर ई एंड पी यू, प्लान का एस आई। तो आर ई पी यू, आर यू, आर ई पी यू एंड एस आई, ये हमारे कोड किसके हो गए? डेली ड्रीम एंड प्लान के कोड हो जाएंगे। ठीक ना? अगले दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आपके क्या है? होमवर्क है। अब चलते हैं अगले सेट पर, अगले क्वेश्चन ऑफ सेट पर। तो ये रहा दूसरा सेट। अब इसके चलते हैं, सीधा कोडिंग करते हैं या इसका कोड निकालते हैं। ठीक ना? अब सबसे पहले क्या था? सबसे पहले देख लो, क्या कोई, कोई सेम लेटर से स्टार्ट है? हाँ यहाँ पे दो सेम लेटर से आ गए। और कोई है क्या? और कोई नहीं, और कोई अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब करते हुए देखिएगा तो उसको भी क्या कर लेंगे? मेंशन कर लेंगे। अब पहले क्या है? डिजिटल, डिजिटल को किससे दिखा देंगे? डी से। किससे दिखा देंगे? डी से। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। किससे दिखाएंगे? डी से। क्या करेंगे? डी से क्या किए? डिजिटल दिखा देते। बैंकिंग, बैंकिंग को क्या करेंगे? वी से दिखा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नाम को हम अरेंज करते हैं। फिर सेफ्टी, सेफ्टी को किससे? एस। अब देखो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, तो सेफ्टी को हम क्या करते हैं? यस ए से दिखा लेते हैं। किससे? यस ए से हम सेफ्टी दिखा लेते हैं। फिर मेजर्स, तो मेजर को हम किस किस से दिखा लेंगे? एम से दिखा लेंगे। तो ये फिर क्या हुआ? हमारा पहली लाइन का वर्ड के कोड हमने लिख लिए या वर्ड लिख लिए।
अब सेफ्टी, सेफ्टी क्या पहले आ चुका था? हाँ, यस, ए से हमने दिखाया था। सेफ्टी के बाद स्टैंडर्ड क्या आया हुआ है पहले? नहीं, तो एस, स्टैंडर्ड को हम क्या कर लेंगे? एस टी से लिख लेंगे। किससे? एस टी से। फॉर, फॉर देखो यहाँ पे फॉर आया है, यहाँ फोकस दो है हमारे, तो फॉर को क्या लिख देंगे? पूरा लिख लेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो पूरा लिख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। फॉर, उसके बाद क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ को क्या लिख देंगे? जी। ऐसे हम क्या करते हैं? अपने वर्ड को अरेंज करते हैं, जो दोबारा आया उसको पूरा, और जो नहीं आया हुआ है उसको अपने हिसाब से अरेंज करते हैं, जो हम लिखना चाहें। ठीक ना? आपको पता होना चाहिए आप किस लेटर से किस वर्ड को दिखा रहे हो। ऐसा नहीं कि आंसर देते समय आप कंफ्यूज हो जाओ खुद के ही क्वेश्चन, खुद के ही आंसर में, कि हमने इससे किसको दिखाया था। तो बैंकिंग को हम दिखा दिया, ग्रोथ आया हुआ है, हाँ ग्रोथ यहाँ पे तो कॉमन दिखा देंगे। ग्रोथ के बाद रिक्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आर से दिखा देंगे। फिर फोकस, फोकस हम क्या दिखाए हैं पहले? नहीं, फोकस को यहाँ पे लिख दो एफ, एफ ओ सी लिख देंगे। क्या कर देंगे? फोकस को एफ ओ सी लिख देंगे। एफ, वो आपके ऊपर है, आप क्या दिखाना चाहते हो, कितना शॉर्ट आप बना सके हो, कितना आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि बाद में आप उसी में कंफ्यूज हो जाओ। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक ना? फोकस, तो फोकस को यहाँ पे क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। फिर ऑन, ऑन कहीं पे आया था? नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दें? ऑन लिख लेंगे। फिर आगे डिजिटल, क्या डिजिटल कहीं पे आया था? हाँ, पहली लाइन में डी से हमने दिखाया था। फिर मेजर, मेजर को एम से हमने दिखाया था। ये क्या हो गया? हमारा वर्ड अरेंज हो गया, या वर्ड को हमने क्या किया? अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे? अपने कोड को अरेंज करते हैं। कोड हमारे क्या क्या थे उस पे चलते हैं। कोड हमारे क्या क्या है? वाई ओ, पहला कोड क्या है? वाई ओ, तो वाई ओ लिख लेते हैं। दूसरा कोड क्या है? वी ओ, वी ओ। तीसरा कोड क्या है? पी यू, पी यू। चौथा डी। ये पहली लाइन हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? पहली लाइन कंप्लीट। ठीक ना? अब दूसरी लाइन पे करते हैं डी ओ, क्या डी ओ पहले आ चुका है? हाँ, तो डी ओ कॉमन हो गया। फिर आर ए, आर ए आया है? नहीं, तो आर ए यहाँ पे लिख लेंगे। फिर एफ एक्स आया है? नहीं, इसको भी लिख लेंगे। फिर चौथा क्या है? एल ओ, एल ओ पहले आया है? नहीं, तो एल ओ भी लिख लेंगे। ये क्या हुआ? हमारे दूसरे लाइन के कोड अरेंज हो गया। फिर वी ओ, वी ओ पहले आया है? हाँ, यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन। फिर एफ एक्स पहले आया है? हाँ, यहाँ पे कॉमन। फिर यम यू, यम यू कहीं पे आया है? नहीं, तो यम यू को क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। यम यू के बाद जेड ई, क्या जेड ई कहीं पे आया है? नहीं, तो जेड ई को भी यम यू के आगे लिख लेंगे। अब जेड ई के बाद हम क्या करेंगे? लास्ट लाइन पे चलेंगे। लास्ट लाइन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है? एम यू, एम यू कहीं आया है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। एन आई आया है? एन आई नहीं आया है, तो एन आई यहाँ पे लिख लेंगे। एन आई के बाद वाई ओ, वाई ओ कहीं पे आया है? हाँ, पहली लाइन में था कॉमन, तो लिख लेंगे। पी यू, पी यू पहली लाइन में ही था, तो इसको भी कॉमन। अब ये क्या हो गया? हमने नाम को अरेंज कर लिया एंड वर्ड को अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम अब उनके कोड निकालेंगे, या उनके कोड, कोड क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब पहले वर्ड क्या है? डिजिटल, डिजिटल को डी एंड फर्स्ट में था एंड लास्ट में। देखो फर्स्ट में वाई ओ भी है और लास्ट में भी है, और पी यू भी फर्स्ट में है एंड लास्ट में, तो मतलब दो ऐसे आ रहे होंगे जो फर्स्ट एंड लास्ट होंगे। देखो डिजिटल भी आ रहा है और मेजर भी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? आइदर आर। अगर सेम दोनों दोनों का दिख रहा है, मतलब पहले और चौथे में वो भी, पहले और चौथे में वो भी, दोनों देखो, पहला पहला चौथा, पहला चौथा, इसका भी पहला चौथा, इसका भी पहला चौथा, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? आइदर और ही आएगा। अगर सेम आए हुए हैं या सेम स्थान पे आए हुए हैं तो डिजिटल का कोड क्या हो जाएगा? वाई ओ, और क्या हो जाएगा? डी पी यू। क्या वाई ओ एंड पी यू इसका हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा? वाई ओ एंड पी, इसका कोड भी यही बन जाएगा। इन दोनों में क्या आ जाएगा? आइदर आर। और दूसरा क्या है? बी, बी क्या था? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है? वी ओ, वी ओ, फर्स्ट एंड थर्ड। अब फिर क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड में क्या था? डी ओ, तो यहाँ पे क्या था? एस, मतलब सेफ्टी, सेफ्टी से हम किसको दिखाएंगे? डी ओ। सेफ्टी का कोड क्या हो जाएगा? डी ओ।
फिर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का कोड जो मतलब सेकेंड एंड, फिर उसके बाद क्या हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है। तो स्टैंडर्ड में कौन सा रिपीट नहीं हो, देखो दो वर्ड रिपीट नहीं हो रहे, आर ए रिपीट नहीं हो रहा है एंड एल ओ रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे दो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ भी दूसरी लाइन में दो रिपीट नहीं होंगे। कौन कौन से, देखो एस टी एंड फॉर, ये दोनों भी रिपीट नहीं हो रहे हैं दोबारा। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, आइदर आर। तो इनका कोड क्या बन जाएगा, या तो आर ए बनेगा दोनों में से किसी का, या तो एल। ठीक है, समझ गए। अब यह फिर क्या था, सेकेंड एंड थर्ड में, तो यहाँ पे क्या था, ग्रोथ सेकेंड एंड थर्ड में, तो ग्रोथ का कोड क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब एम यू, एम यू क्या था, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखो फोकस का क्या था, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोकस का कोड क्या हो जाएगा, एम यू। एम यू किसका कोड हो जाएगा, एफ फोकस का। अब अगला क्या था, एक क्या था, रिक्वायर, रिक्वायर का कोड क्या हो जाएगा, जेड ई, क्योंकि ए भी रिपीट नहीं हुआ है और जेड ई भी रिपीट नहीं। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब ऑन का क्या हो जाएगा, एन आई, क्योंकि एक ही बचा था। अब यहां से क्या किए, हर एक वर्ड का हमारा क्या निकल गया, कोड निकल गया, हर एक वर्ड का हमको कोड पता चल गया, हर एक वर्ड का कोड पता चल गया। चार ऐसे वर्ड मिले जिनमें क्या आ रहा है, आइदर और आ रहा है, यहाँ पे आइदर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन चार में क्या आ रहा है, आइदर और आ रहा है। तो चलते हैं आंसर पे या क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर बैंकिंग। बैंकिंग का कोड क्या था, बैंकिंग का कोड देखो, बैंकिंग का कोड यहाँ पे हमने निकाला था क्या, वी ओ। वी ओ किसका कोड हो जाएगा, बैंकिंग का। बैंकिंग का कोड क्या हो गया, वी। दूसरा क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट फोकस सेफ्टी। फोकस सेफ्टी का पूछा था। तो फोकस सेफ्टी पे अगर हम जाएं तो फोकस सेफ्टी देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, फोकस है, तो फोकस को क्या कर दिए, एम यू से दिखाए थे, एंड सेफ्टी को किससे दिखाए थे, डी ओ से। एम यू एंड डी ओ, ये हमारे कोड क्या हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के बन जाएंगे। एम यू एंड डी, ये हमारे क्या हो गए, दूसरा आंसर बन जाएगा। अब चलेंगे आगे, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ न्यू मेजर इज कोड एज पी यू एंड एन एच। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे आप क्या लगा दो, स्टार मार्क। ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं और ये क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। आपको क्या बोला है, न्यू मेजर का कोड क्या दिया है, पी यू एंड एन एच। और हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द कोड ऑफ डिजिटल। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, अब देखो डिजिटल एंड ये मेजर, डिजिटल एंड मेजर में क्या था, आइदर और। देखो यहाँ भी आइदर आर है, आइदर आर है, मतलब या तो वाई ओ एंड पी यू, या तो वाई ओ पी यू, मतलब या तो मेजर का वाई ओ हो सकता है या तो पी यू, या तो इसका मेजर इसका वाई ओ इसका पी यू। तो क्या दिया है वहां पे, देखो न्यू और मेजर का दिया हुआ था, न्यू और मेजर का, क्या देखो यहाँ न्यू एंड मेजर का दिया हुआ था। अब मेजर का क्या हो सकता था, अब मेजर का हम क्या क्या हो सकता था, मेजर का हम वहां पे निकाले थे, तो क्या क्या निकाले थे, या तो वाई, क्या हो सकता था, वाई ओ एंड पी यू, वाई ओ एंड पी यू, वाई ओ एंड पी यू हो सकता था। अब डिजिटल में भी आइदर और यही था, या तो वाई ओ होता या तो क्या था, पी यू। लेकिन यहाँ पे मेजर का क्या दे दिया, पी यू दे दिया। क्या दे दिया, पी यू। तो मतलब वो इसका अगर पी यू हो गया तो यहाँ से पी यू कट जाएगा, इसका क्या बचेगा, वाई ओ। तो इसका कोड क्या बन जाएगा, वाई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे आंसर को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ये ध्यान रहे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हर ये अच्छे लेवल के होते हैं, जो हमसे क्या करते हैं, एग्जाम्स में जल्दबाजी में क्या करा देते हैं, गलती करा देते। क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में वाई ओ यहाँ पे लिखा रहेगा और नीचे तीसरे मान लो यहाँ पे लिख के देगा पी यू, और यहाँ पे क्या कर देगा, बोथ, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। तो आप क्या कर दोगे, इस वाले आंसर को लगा के चले आओगे, जबकि क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए नंबर काटने से बचाना है तो आप इस चीजों का ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले दो क्वेश्चन इस सेट के आपके क्या हैं, होमवर्क हो जाएंगे।
अगला सेट आपका क्या है, होमवर्क है। आप इसको अच्छे से करिएगा, इसके सारे कोड निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम एंड कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ये रहा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा रहता है। वहाँ पे आपको ढेर सारे पीडीएफ्स प्रैक्टिस करने के लिए और आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे बताई जाती, ठीक ना। और बाकी अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।